नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजमाता सिंधिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय के बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उनके परीक्षा परिणाम में काफी गड़बड़ी पाई गई है। कई छात्राओं को एक समान अंक प्राप्त हुए और जो ऑनलाइन परिणाम में दिखाए गए हैं, छात्राओं ने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया और परिणाम में संशोधन करने की मांग की है। तो परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी पाई गई। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। छात्रा जो आई है ये खास तौर से हमारा क्या पुराना एक एनईपी नवीन शिक्षा नीति थी, उसके रिजल्ट सारे थे। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी सब रिजल्ट को प्रसारित करना था। समय सीमा गवर्नमेंट ने दी थी। उनको एसटीएससी के छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन भरने की लास्ट डेट 24 तारीख है, शासन ने डिसाइड की। उससे पहले शासन का निर्देश था सभी प्रकार के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो पहले तो हमारा पेपर बहुत लेट हुआ, उसके बाद में रिजल्ट में इतना देरी, मतलब कम से कम 7 महीने हो चुके हैं। अब ये लोग बोलते हैं आनंद फानंद में हमने रिजल्ट दिया, 7 महीने कम पड़ रहे थे, बोर्ड के रिजल्ट आ जाते इतने जल्दी। दूसरा चीज 14 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, ऐसे लड़कियों ने ऐसे कैसे चीटिंग किया कि सबको एक जैसे नंबर मिल रहे हैं। सीसी के नंबर आप चढ़ाए नहीं हो। पहले बोलते सीसी के नंबर चढ़ाए तो बोलते थ्योरी के नहीं चढ़ाए, थ्योरी के चढ़ाए तो सीसी के नहीं चढ़ाए। ऐसे क्यों हो रहा है? समय तो अच्छे से मिला था। तब से लगातार छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में समस्याएं आ रही है। जिस भी क्लास के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर देख लीजिए, फाइनल देख लीजिए, एमएससी, एमकॉम देख लीजिए, सभी में बहुत बड़ी संख्या में फेल कर रहे हैं और मात्र 1 और 2 नंबर में। जहां एक तरफ अधिक संख्या में बच्चे पास होते हैं, वो कम संख्या में बच्चे फेल होते हैं, वहीं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में अधिक संख्या में बच्चों को फेल किया जा रहा है और कम संख्या में बच्चों को पास किया जा रहा है। मात्र 4 और 5 बच्चों को पास करके एक बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल किया। कुरुद के ग्राम परखंदा में अवैध रेत खदान को लेकर ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं और रात 12 बजे जब चैन माउंटेन रेत घाट पर ग्रामीणों ने रेत माफियाओं को पकड़ा, जिसके बाद खनिज विभाग को सूचना दी गई और वहीं 2 हाईवा और 1 चैन माउंटेन जब्त कर खनिज नियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। कंधा में ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था कि वहां पे मशीन लगा के रेत निकाला जा रहा है। तो आज मौके पे एक चैन माउंटेन मशीन और 2 हाईवा जब्त करके अभिरक्षा में रखा गया है। ग्राम पंचायत प्रखंडा में स्वीकृति तो है, लेकिन अभी तक ठेकेदार ना माइनिंग द्वारा सीमांकन के लिए दिए हैं। अभी तक के पंचायत द्वारा कोई भी प्रकार का यहाँ अलॉट नहीं किया गया है। शासन ने 12 एकड़ जमीन देता है और हमारे पास इसका कागजात है, लेकिन 12 एकड़ के बदला में यहाँ 100 एकड़ नदी को खा चुका है। ठीक है। बीजापुर में अशांति को लेकर पूरे 6 राज्यों की एक टीम शांति बैठक कर रही है, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी कर रहे हैं। बस्तर के अलग अलग स्थानों में बैठक की जा रही है, जिससे इस बैठक से किसी प्रकार का हल निकाला जा सके। इसी सिलसिले में बीजापुर के उसूर ब्लॉक के आवापल्ली गांव में एक बैठक रखी गई है, जहां बैठक में शुभ्रांशु चौधरी का कहना है कि माओवादियों के 2 सिद्धांत हैं, एक लंबा जनयुद्ध और दूसरा संयुक्त मोर्चा। लंबे जनयुद्ध में वे सत्ता के साथ क्रांति के लिए सशस्त्र संघर्ष करते हैं, पर जब लंबा जनयुद्ध कारगर होता नहीं दिखता तो संयुक्त मोर्चा की ओर भी झुकते हैं। लगभग 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ के माओवादियों में बीच संयुक्त मोर्चा की रणनीति की ओर रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। वर्गीकरण करना बड़ा मुश्किल है कि हम केवल बुद्धिजीवियों को सुने, किसानों को सुने या विद्यार्थियों को सुने। ऐसा करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हम सबकी सुनना चाहते हैं, बहनों का भी सुनना चाहते हैं। बहनें बहुत अधिक पीड़ित हैं। आदिवासियों का भी सुनना चाहते हैं, बिजनेसमैन का भी सुनना चाहते हैं और सबके राय को लेकर के एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक सर्वसम्मत
हम ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहते, हम सुनना चाहते हैं। तो चैकले मांदी का अर्थ है सुख शांति के लिए बैठक। तो जैसे हम दुख में होते हैं या सुख में होते हैं तो साथ बैठ के चर्चा करते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिल बैठकर हम लोग बातचीत चर्चा का एक दौर शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से, जैसे हम बाहर से हैं तो हम बता सकते हैं कि नेपाल में शांति कैसे आई और देशों में जहां माओवादी समस्या थी वो कैसे हल हुआ, वो अपनी बात बताएं। तो ये चर्चा का दौर, बातचीत का दौर हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शांति को लेकर लगातार बैठक जारी है, जिसके कई गांवों में बैठक की जा रही है। तो भूपेश सरकार 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते के रूप में बेरोजगारों को 2,500 रुपए देगी। सरकार का दावा है कि प्रदेश में मात्र 0.1% बेरोजगारी है, जिस पर अब राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है। भाजपा नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं है। सभी वर्गों को यह सरकार ने ठगा है। युवाओं को 2,500 प्रति महीने देने का वादा किया था, जो झूठा निकला, जिसके पलटवार में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की बात है तो सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 20.2% था और वर्तमान में पिछले 10 महीने से पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। हमारी सरकार में जिनको रोजगार नहीं मिल पाया है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार ने वादा किया है उसको पूरा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। देखिए, जहां तक रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की बात है तो ये वही छत्तीसगढ़ है जहां सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 20.2% था रमन राज्य में, और वर्तमान में बेरोजगारी दर पिछले 10 महीने से पूरे देश में सबसे कम है। बेरोजगारी भत्ते का वादा तो 2003 में रमन सिंह ने भी किया था, 15 साल सरकार में रहे, याद नहीं आया। हमारी सरकार ने तो जिनको रोजगार नहीं मिल पाया है उनको बेरोजगारी भत्ते का जो वादा है वो भी पूरे कर रही है। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और इसके लिए भी फार्म भरने की प्रक्रिया और डिटेल जो नियम है वो भी जारी कर दिए गए हैं। कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, सभी वर्गों को ठगने का पाप कांग्रेस ने किया है। युवाओं को 2,500 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता का वादा किया गया था, वो पूरी तरह से कोरा और झूठा निकला। अभी जो पेंडिंग राशि है 4.5 साल की, उसी को हम काउंट करें तो 1.25 लाख रुपए से ऊपर का बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक युवा का भूपेश बघेल की सरकार पर बकाया है। वहीं इसी बीच रायपुर से बड़ी जानकारी। रायपुर में संत महासभा का आयोजन, देश भर के 500 से अधिक साधु संत शामिल होंगे। वहीं अवैध शानंद गिरी साध्वी प्राची समेत कई प्रमुख संत होंगे शामिल। सनातन धर्म के विस्तार के लिए किया जा रहा कार्यक्रम, भारत को हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बनाने की मांग करेंगे। धर्म सभा में शामिल होकर सभी साधु संत अपने विचार रखेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, क्योंकि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर में संत महासभा का आयोजन किया गया है। देश भर के 500 से अधिक साधु संत शामिल हो गया है। वहीं अवधेशानंद गिरी भी शामिल। सनातन धर्म के विस्तार के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बनाने की मांग। रायपुर में संत महासभा का आयोजन, देश भर के 500 से अधिक साधु संत होंगे शामिल। अवधेशानंद गिरी, साध्वी प्राची, कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। रायपुर में एक बार फिर से धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत देश से संतों का आगमन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में सभी संत अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इस बार धर्म सभा में 500 से अधिक संतों का आगमन हो रहा है और इसमें बड़े बड़े प्रमुख संत भी आ रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कई मंत्री शामिल हुए, जिसे छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके साथ कई और अहम फैसले लिए गए। तो कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए।
और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। राजधानी में नशेड़ियों का उत्पात देखने को मिला है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में नशेड़ियों ने उत्पात मचवाया। पीड़ित नीरज शर्मा अपने रिंग रोड स्थित कुशालपुर चौक में बिल्डिंग बनाने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय नशेड़ी वहां पर नशा कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर 8 से 10 युवकों ने चाकू और पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। सभी आरोपी फरार हो गए। पीड़ित का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला। बुरहानपुर जिले के शाहपुर सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोग शाहपुर के सरकारी अस्पताल परिसर में आधार कार्ड अपडेट करने आ रहे हैं, लेकिन शाहपुर में एकमात्र आधार सेंटर होने से लोगों की भीड़ लग रही है, जबकि 2 सेंटर यहां पर बंद कर दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधार अपडेट करने की सुविधा नहीं है। लोग गांव से बाहर सुबह 5 बजे से 10 से 15 किलोमीटर आकर परेशान हो रहे हैं। आधार अपडेट के लोगों से प्रति व्यक्ति शुल्क 100 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं कलेक्टर भव्य निमित्तल ने कहा कि पहले ही 9 से 15 तारीख तक ग्रामीण स्तर पर कैंप लगाए गए थे, जिसमें हजारों की संख्या में रोजाना आधार लिंक किए गए। क्योंकि लोगों को कोई मजदूरी है, कोई क्या काम में लोग इतने परेशान है कि हम गवर्नमेंट से एक कहना चाहते हैं कि हर गांव में एक सेंटर होना चाहिए। कहाँ से आए हो आप? हम खम्मी से सर। हमारे 9 तारीख से 15 तारीख तक पंचायतों में कैंप लगे थे, जिसमें समग्र EKYC की करीबन 1000 की प्रति दिवस की हमारे टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट हुआ है। साथ में 15 तारीख से 20 तारीख तक हमारी प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं, जहां पे हमारे पंचायतों के सचिव को, जो हमारे शिविर प्रभारी रहेंगे, हमारे वार्ड के प्रभारियों को, ARIs को, जितने भी हमारे पास कर्मचारी उन सबकी ट्रेनिंग की जा रही है, शिविर सहायकों की ट्रेनिंग की जा रही है, और ये वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से ही हम कर रहे हैं, जिससे समग्र EKYC कैसे करते हैं, नाम चेंज कैसे करते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें उनको सिखाई जा रही है। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए तो क्या समस्या आ रही है? 3-4 दिन से लगातार नंबर लगा रहे, नंबर नहीं लग रहे। 3-4 बजे सवेरे 4 से 5 बजे तक आ जा रहे। तो शाहपुर क्षेत्र में एक ही KYC सेंटर है क्या ये? एक ही है। आप लोग कहाँ से आए हुए? कोई मोहत से आए, मोहत खरी से आए, टूटी से आए। तो बुरहानपुर जिले में इन दिनों मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। माफियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा चुका है। शाहपुर क्षेत्र के ग्रामनेर और ग्राम नाचन खेड़ा और सिरसोदा ग्राम के बीच में पाकोलेन की मदद से मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जबकि 17 मार्च को मुख्यमंत्री स्वयंग्राम शाहपुर में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, जिसके चलते पूरा प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जुटा है और इन्हीं रास्तों से रोजाना आना जाना कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ तरीके से खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ा रहे हैं। जहां पे भी हमको शिकायत आती है, हमारे माइनिंग अधिकारी तत्काल पहुंचते हैं और पिछले 1 माह में कई प्रकरण भी बनाए गए हैं। जहां पे भी उत्खनन की प्रॉब्लम आती है, हमारी माइनिंग अधिकारी की तरफ से हम कार्रवाई करते हैं। जहां पे भी हमको शिकायत आती है, हमारे माइनिंग अधिकारी तत्काल पहुंचते हैं और पिछले 1 माह में कई प्रकरण भी बनाए गए हैं। जहां पे भी उत्खनन की प्रॉब्लम आती है, हमारी माइनिंग अधिकारी की तरफ से हम कार्रवाई करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 मार्च को बुरहानपुर के शाहपुर दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की
पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी के साथ सिंगल क्लिक से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी शुभारंभ करेंगे, जिसका पूरे प्रदेश भर में लाइव प्रसारण भी होगा। वहीं पिछले 2 महीने में जो दिव्यांग शिविर लगाए गए, उसमें चयनित 417 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दान करना, उसमें सांकेतिक तौर पर कृत्रिम अंग वितरण का कार्यक्रम भी होगा। साथ ही निःशुल्क जन शिक्षा योजना के तहत 9वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। ऑनरेबल सीएम कल शाहपुर में उनका दौरा कार्यक्रम है, जिसमें सिंगल क्लिक से पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम है, जो पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में दिखाया जाएगा। साथ में ही स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जी की प्रतिमा का अनावरण भी है। दिव्यांग शिविर हमने पिछले 2 माह में कई सारे लगाए थे और उसमें करीबन 417 कृत्रिम अंग हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। वहीं बुरहानपुर में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला प्रशासन के सहयोग से महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल पर योजना का संचालन किया जा रहा है। संस्था द 5th DA की ओर से 8 मार्च 2023 से जिले में महिला दिवस सप्ताह मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतिम चरण में उन सभी महिलाओं व कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर में नेपानगर SDM हेमलता सोलंकी ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि महिलाएं किसी से कम नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो महिलाएं ना कर सकती है, और अगर उन्हें खुद पर भरोसा है तो वो हर जंग जीत सकती है। हम इस अवसर पर सूबेदार राधा यादव, मनोवैज्ञानिक मालविका, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दवाई में आपकी बॉडी में यहाँ पे काम करती है 20 से 30%, आपका बहुत सारा काम करता है 70% और बाकी का सब साल के बाद में और फिर बुरहानपुर में ऐसे बदलते इस टाइप के स्पोर्ट बुरहानपुर की जनता के प्यार से और आशीर्वाद। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के पास हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में ही रहने वाले युवक ने अपने ही हाथ से बंदूक चलाकर अपने पैर पर गोली मार ली थी, लेकिन उसने मनगढ़ंत कहानी रचने के बाद लूट की घटना को बताया। जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो युवक ने खुद अपने आप गोली मारना बताया। फिलहाल घायल युवक के पैर में से ऑपरेशन करने के बाद गोली निकाली गई। खकनार थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। पुलिस राहुल कुमार ने बताया कि इस तरह अवैध हथियार रखने और कारोबार के मामले में युवक पर FIR दर्ज किया गया। पांगरी फाटे के पास में खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत गायकवाड़ नाम का युवक जो है लगभग 22 साल का, जो ड्राइवरी का काम करता है, उसके द्वारा बताया गया कि एक सफेद ब्रेजो कार में से जो है एक आदमी नीचे उतरा, उसके द्वारा उसको गोली मारी गई। जब घटना की तफ्तीश की गई, आसपास के लोगों के बयान लिए गए और जो डॉक्टर की रिपोर्ट और उसका एक्सरे देखा गया। बुरहानपुर जिले में आधार कार्ड अपडेट के लिए भटकने को मजबूर है। बहनें और भाई कोई 2 महीने के मासूम को चिलचिलाती धूप में लाने को मजबूर, तो कोई 4 दिनों से लगातार आधार पंजीयन केंद्र के चक्कर लगा रहा है, फिर भी अपडेट नहीं हो रहा, जिसमें लाडली बहनें भी परेशान हो रही है। जिले में 40-40 किलोमीटर से पहुंच रहे ग्रामीण अपना आधार अपडेट करने के लिए, लेकिन 4 दिन से चक्कर लगाने के बाद भी अपडेट नहीं हो पा रहा। सुबह में 5 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगने लगती है, बावजूद इसके आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है। आधार कार्ड बनाने आए 5 दिनों से एक तरीका आ रहे यहाँ पर बच्चा लेके। कितने साल का बच्चे, कितने महीने का बच्चा? 2 महीने का है। 2 महीने के बच्चे को लेकर आप आ रहे हो? कितने बजे आए? 5 बजे से आ रहे, भोर में से। मतलब सुबह 5 बजे यहाँ बैठे हो? हाँ। 5 दिन से लगातार आ रहे हैं? हाँ। सर हम आधार कार्ड अपडेट करने आए। कितने बजे से आए अपन? सर हम सुबह 6 बजे से आए हुए। 6 बजे से आए? हाँ।
क्या मांग है आपकी, क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से मांग ये है कि आधार सेंटर जो पहले भी कई जगह चालू थे तो कुछ सेंटर बंद हो चुके हैं, तो ये मांग है कि आप 5 वार्ड करके कम से कम एक आधार सेंटर अपने खुलवा दो, जिससे कि भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाए। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए मतलब अभी तक कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? 5 दिन हो गए परेशान हो रहे, नंबर आ रहा है जा रहे, 50 के ऊपर लेते नहीं। ऐसा है क्या? हाँ। कुछ रुपए लेते हो बनाने में आधार अपडेट के? हाँ, 100 रुपए लेते ना आधार अपडेट। कब से आए? 4 दिन से तो आपका आधार अपडेट नहीं हुआ है, क्या मतलब प्रशासन से क्या मांग करोगे आप? कुछ भी यही कहना चाहते कि जल्दी से जल्दी हो जाए। 6 बजे क्या करने आए यहाँ पर? वो तो ये अपना अपडेट करा, आधार अपडेट करने। तो क्या मतलब सुबह से लाइन पे लगना पड़ता है? हाँ। तो कितने बजे खुलता है? अब ये खुलेगा अभी 10 बजे के बाद ही खुलता है। आधार अपडेट करने के लिए कितने बजे आए यहाँ पर? 6 बजे से आए यहाँ पे। तो क्या मतलब सरकार से क्या अपील करना चाहोगे इस आधार? सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि गांव में कैंप लगाए, आपको सुविधा होगी, परेशानी नहीं। कितने किलोमीटर से आए आप? कितने किलोमीटर दूर? मैं 30 किलोमीटर दूरी से आया हूँ यहाँ पे। कार्ड अपडेट करने के लिए आए। कितने रुपए लेते कार्ड अपडेट? 100 रुपए। कितनी मतलब 4 दिन हो गए हमको आने के लिए यहाँ से। 4 दिन लगोपाट आ रहे, 50 नंबर ले रहे, 50 नंबर के बाद में भगा ले रहे। 5, 5:30 बजे नंबर लगाए मेरा। 5:30 बजे रास्ते आया? 5:30 बजे रास्ते कल भी आया था। हमारे 9 तारीख से 15 तारीख तक पंचायतों में कैंप लगे थे, जिसमें समग्र ई-केवाईसी की करीबन 1000 की प्रति दिवस की हमारे टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट हुआ है। साथ में 15 तारीख से 20 तारीख तक हमारी प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं, जहाँ पे हमारी पंचायतों के सचिव को, जो हमारे शिविर प्रभारी रहेंगे, हमारे वार्ड के प्रभारियों को, ARIs को, जितने भी हमारे पास कर्मचारी उन सबकी ट्रेनिंग की जा रही है, शिविर सहायकों की ट्रेनिंग की जा रही है। तो आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों पर खड़े हो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा। बता दें कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कड़ी धूप में यहां पर ग्रामीण बैठने को मजबूर है, इंतजार करने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा और ना ही उनका आधार कार्ड अपडेट हो पा रहा है। 2 घंटे परेशान होकर भी आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा और लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। तो घंटे परेशान होने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा और लोग कड़ी धूप में बैठकर आधार कार्ड अपडेट कराने में मजबूर है। वही पंचायत सचिवों ने अपनी एक सूत्रीय प्रमुख मांग के बाद अन्य मांगों को लेकर हड़ताल का आगाज किया। बता दें कि कलेक्ट्रेट के सामने पंचायत सचिवों ने अपनी मांगों पर आवाज बुलंद की। ग्राम पंचायतों में सालों से सेवा देने वाले सचिवों को पुरानी पेंशन, ग्रेच्युटी, पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। ऐसे में नए और पुराने सभी सचिवों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने बताया कि 27 सालों से वह करीब 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य करते आ रहे हैं। पहले भी एक सूत्रीय शासकीयकरण की मांग पर प्रदेश के 75 विधायकों का अनुशंसा पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया था, लेकिन शासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। कई विभागों में प्रमोशन किया गया, लेकिन पंचायत सचिवों का शासकीयकरण नहीं किया गया। हमारा जो छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ का प्रांत का निर्णय है, जिला का निर्णय है, ब्लॉक का निर्णय है। एक ही मांग है 2 वर्ष परीक्षावधि पश्चात शासकीकरण का, और हम शासन के पूरे सभी करीब 59 विभाग के कार्य करते हैं, चाहे वो केंद्र शासित का हो चाहे राज्य शासित का हो। जन्म से पहले से मनुष्य का और जन्म के अंतिम मृत्यु तक का जो प्रतिदिन का नैतिक जितने भी कार्य हैं उसको हम संपादित करते हैं। पूरा शासकीकरण कार्य को संपादित करते हैं, लेकिन बहुत खेद का विषय है, दुख का विषय है कि हमें अभी तक शासकीकरण का दर्जा नहीं दिया गया है।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।